जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जो लोग हैं हिंदी व्याकरण के प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो है पहला जो हमारा भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भावों को अभिव्यक्त करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि जो अपन भाषा यानी कि भाव जो होता है दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ण किसे कहते हैं? भाषा को वह सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि वर्णों के यानी कि व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को क्या करना, सजाकर लिखना ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद जो है स्वर। यानी कि स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे के वर्णों की सहायता के बिना किया जाए उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण का मतलब क्या हो गया? जो किसी यानी कि जो हम कोई बोल रहे हैं जो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेना पड़ रहा है उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण का मतलब होता है जैसे कि वो खुद से अपना काम सब कुछ कर सकता है, किसी के दूसरे की सहायता नहीं लेता है, वही जो हो जाता है कौन? स्वर वर्ण हो जाएगा। उसके बाद व्यंजन वर्ण जो होता है ये जो है किसी न किसी का सहारा लेता है, उसी को कहा जाता है व्यंजन। स्वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। स्वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद वह शब्द किसे कहते हैं? विशिष्ट वर्णों की सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि विशिष्ट वर्णों के समूह जो होता है उसी को सार्थक कहा जाता है। सार्थक भी दो प्रकार का होता है। एक निरर्थक होता है, एक सार्थक होता है। सार्थक अर्थ मतलब जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक अर्थ मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता है। ये जो है इसमें डिटेल्स पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल इसमें। उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? खरे विशिष्ट पदों के समार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या? विशिष्ट पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और उसके बाद जो है व्याकरण किसे कहते हैं? जिन नियमों के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, यानी कि आता है, उस नियमों को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आई होप कि समझ में आया है। देखिए आगे क्या कह रहा है। ये जो है लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि को संकेत या चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि को या चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। उसके बाद जो है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जगह देवनागरी, नेपाली के देवनागरी होता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो कैसी लगी कमेंट की जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।